कल ऐसे ही छोटे बच्चों से बात हो रही थी तो मैंने कहा भाई कल तो भगवान शिव की शादी है, विवाह करेंगे वो, है ना। तो बच्चे बोले अरे हमने तो सोचा उनका जन्मदिन है। तो फिर उन्हें समझाया कि भगवान शिव जन्म नहीं लेते हैं, वो अजन्मे हैं, पर वो शादी करते हैं। तो शादी उन्होंने देवी पार्वती से की। अब इसको यदि हम साइंटिफिकली समझना चाहें तो इसका सीधा सीधा जो शास्त्रों में ही हमें मतलब इंडिकेशन मिलता है वो ये कि भगवान शिव इज काल, महाकाल, टाइम। टाइमलेस होना भी शिव है और टाइम होना भी शिव है। समय, मैं समय हूँ। और देवी पार्वती उसमें स्थान रूप में काम करती हैं। स्थान का जिसे कहते हैं कि महत्तम है। काल और स्थान मिलकर जिस वातावरण का निर्माण करते हैं उसमें जीवन अपनी प्रस्तुति दे पाता है, दोनों मिलकर। शिव, भगवान शिव की उपस्थिति को तांडव नृत्य समान समझा जाता है, तोड़ने वाला, विध्वंस का नृत्य। समय का काम है तोड़ना। ये जितने पेड़ और ये हैं, ये कुछ ना कुछ तोड़ के, मतलब प्रकृति की सारी चीजें कुछ टूट कर बनती हैं। जो बनने का काम है वो स्थान का काम है, वो देवी पार्वती का। वो लास्य नृत्य के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है, उसको अलंकृत किया गया है शास्त्रीय नृत्य का नाम देकर इस पूरे प्रोसीजर को। तो हमारा एंशंट इंडिया मतलब चीज़ों को कितनी खूबसूरती से भी देखता था। वो सतयुग का समय था। जब कलयुग समझना होगा तो हमें सतयुग को समझना पड़ेगा पहले कि सतयुग क्या था, तब आप कहेंगे कि कलयुग अच्छा है या बुरा है। अदरवाइज तो अच्छा है। कोई भी कुछ भी बात करे, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। अब लेकिन वो सतयुग के जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तभी कोई चीज़ समझ में आती है। जो एकदम स्ट्रेट चलते रहते हैं फिर उनके लिए वही सच हो जाता है। यह है जैसे नींद में हम, तो नींद में हम मतलब, अब लेकिन जो ड्रीम्स आते हैं हमको वो नॉर्मली वैसे होते हैं जिसमें तुलनात्मक अध्ययन होता है। यानी कि हम दिन में यदि कोई चीज़ देखी है या किसी चीज़ की खुशी है या किसी चीज़ का भय है तो वो उसे कुछ नए रूप में बनाकर ड्रीम्स हमारे सामने लेकर आते हैं। इन ए वे दे ट्राई टू बिल्ड आवर इम्यूनिटी इन फॉर सम स्पेसिफिक रीज़न। उसको वो बिल्ड करना चाहते हैं, उसको एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, उसे मोल्ड करना चाहते हैं किसी समय विशेष के लिए, परिस्थिति विशेष के लिए। ऐसे है। तो ये भगवान शिव अजन्मे हैं किंतु उन्होंने विवाह किया। और भगवान शिव काल समय है और महाकाल टाइमलेस है, दोनों चीज़ें उनमें। और देवी भगवती उस शक्ति को एक स्थान रूप धारण करके स्वयं को उपस्थित करती है समय के सामने, और इस प्रकार एक जीवन की रचना की जाती है। और कलयुग में हम पूजा ही कर सकते हैं। पूजा का अर्थ होता है कि जो चीज़ हमें चाहिए उससे रिलेटेड काम करना पूजा कहलाती है। तो हम हर समय पूजा में ही रहते हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए जीवन में। यदि मैं पहले ज्योतिष बहुत लोगों की, मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजी साइंस जानती हूँ और मैं उसको अच्छे से देख लेती थी कि इसका ये काम, मतलब लाइफ का ये पैटर्न है। तो उस समय वो मैंने छोड़ दी फिर उसको। उसकी वजह एक थी कि सबके पास में सेम क्वेश्चन होते हैं। प्रॉपर्टी चाहिए, रिलेशनशिप में कुछ कुछ चाहिए, और बस यही इसी के आसपास दुनिया में, मतलब जिसके पास जो है उससे ज़्यादा चाहिए, जो है उसकी कोई कीमत नहीं है और चाहिए। चाहिए तो वो क्यों चाहिए, और उससे उनका एक भाव चाहिए के अलावा क्या है वो कभी समझ नहीं आता। तो फिर छोड़ दिया मैंने उसको। तो कलयुग में मतलब भगवान शिव को भस्म जो प्रिय है वो कलयुग में उनको
अ, हम कितनी दे पाते हैं, चढ़ा पाते हैं, ऑफर कर पाते हैं, अर्पित कर पाते हैं, समर्पित कर पाते हैं, ये एक अलग से विषय है। और अलग से विषय, मुझे बहुत विश्वास होने लगा इस समय कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनको इस विषय में बहुत इंटरेस्ट है। भारत में तो हम लोग ठीक है, हम यहीं जन्मे तो हम वी डोंट बॉदर मच कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये ऐसे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के हिसाब से ऐसे ही शिवरात्रि पर भगवान शिव को याद करते करते बना दिया। अब भगवान शिव के विवाह की जो हम बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी सुनते हैं कि उसमें ये भी आई थी शक्तियाँ, ऐसी डरावनी थी जो मतलब माता पार्वती की माता जी जो थी वो देखकर डर गई है, ये कौन आ गया, भागो यहाँ से, यहाँ हमें इनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन स्थान को पता होता है कि इसके बिना मैं रचना कैसे करूंगी, उसी उसी चीज से रचना कैसे हो सकती है, जो यहाँ अवेलेबल है उसी से आप रोज कुछ कर रहे हो। बड़ी खूबसूरत कहानियां हैं। तो ये कैसे कुछ बनेगा ही नहीं, क्या बनेगा। रिसाइकलिंग के लिए आपको ये स्ट्रेंज मतलब एनर्जीज या पावर्स, उनका आवाहन करना ही पड़ेगा, उनके लिए रास्ता खोलना ही पड़ेगा। समय स्ट्रेंजर्स को लेकर आता है, काल, महाकाल। समय से सबको डर लगता है। कभी समय जो बर्बाद कर देता है ना, उससे उस पर दया ही की जा सकती है एक। और समय को कोई कैसे काम में ले रहा है ये भी बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। जब आप किसी के पास बैठते हो ना, उसकी चॉइसेस होती है। वो एक जगह तो कितनी भी अच्छी बात आप कर लो वो बैठेंगे भी नहीं, लेकिन दूसरी जगह वो बराबर बैठे, तो समझ लो कि इनका समय मतलब इनको अपना इसी तरीके से खर्च करना। हमारे पास में समय बहुत कम होता है, यानी कि समय की सीमा है जो हमें मिलता है इन ए लिविंग फॉर्म। और बाकी सब ठीक है, समय वापस नहीं मिलने वाला है, इसके चांसेस नील बटा नील है। दैट्स इट। मजेदार है। भगवान शिव और उनकी रचना और देवी भगवती और उनका प्रणय। प्रणय उनका बहुत हम आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रचना धर्मिता बहुत कठिन परीक्षा से गुजर कर ही उसका निर्वहन किया जा सकता है। रचना धर्मिता का निर्वहन आसान कम से कम साइंस में, विज्ञान में और धर्म में तो नहीं है। कलयुगी लोगों के लिए ऐसे कैसे, ऐसे तो होता नहीं, ऐसे कैसे, यूं हो गया क्या, साइको हो गई क्या, साइको है क्या, इसको कुछ पता नहीं है। बस इतने में रचना धर्मिता खत्म, इसकी खिल्ली उड़ा दी, कपिल का शो लगा दिया इधर, कुछ बैठ के उदास हो लिए। मतलब उदासी के साथ रचना धर्मिता को नहीं निभाया जा सकता। खैर, एनीवेज, भगवान शिव की जय हो।